जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले ये ख़बर अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए ब्रेक की थी कि एमक्यूएम के वो यूनिट और सेक्टर दफातर जो 22 अगस्त की स्पीच के बाद से लेकर अब तक बंद थे, अब दोबारा से एमक्यूएम के सपुर्द करने का अमल चंद ही रोज़ के बाद शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात हैं और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने सवालात किए कि क्या अगर एमक्यूएम रिस्टोर होती है, एमक्यूएम का रिवाइवल होता है, तो क्या फितरे की पर्चियाँ, कुर्बानी की खालें छीनना और बहुत सारे ऐसे मामला जो माजी की एमक्यूएम में थे, क्या मुस्तकबिल में अगर एमक्यूएम को इजाज़त दी जा रही है सियासी सरगर्मियों की, तो क्या उसमें वो तमाम तर उनसर मौजूद रहेंगे, या अब इस बात को इंश्योर करवाया जा रहा है कि अगर नई एमक्यूएम किसी के हवाले की जाती है और एमक्यूएम अगर दोबारा से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ज़ोरों शोर से शुरू करती है तो उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शंस क्या होंगी और बाउंड्रीज़ क्या होंगी। आज के व्लॉग में मैं तमाम तर वो सवालात जो आपके जहनों में इस वक्त उठ रहे हैं, एक एक करके पूरी कोशिश करूंगा कि आज इस व्लॉग में बयान कर दूं। दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। एक तो ये कि बराह करम इस व्लॉग को मुकम्मल सुनिएगा ताकि आप पूरा जो स्ट्रक्चर और जो फ्यूचर है कराची और एमक्यूएम का उसको समझ सकेंगे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को आप लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही मेरी कोई वीडियोस अपलोड होगी या व्लॉग अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, माजी में मैं आपको बता देता हूँ, एमक्यूएम के 3 बुनियादी स्ट्रक्चर थे। उसके बाद उसके उन स्ट्रक्चर के शोबाजात थे नीचे। पहला सबसे ज़्यादा फ़ाल आपको नज़र आता था वो पॉलिटिकल था, जिसमें पॉलिटिकल एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स और जो उसका स्ट्रक्चर है वो आपके सामने होता था। कायदीन की एक बड़ी तादाद हर रोज़ दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुतालबात जो भी चीज़ें हुआ करती थी। दूसरा स्ट्रक्चर खिदमत खल्क फाउंडेशन, एम्बुलेंसेस और दीगर जो सर्विसेज फराम करती थी एमक्यूएम। और तीसरा स्ट्रक्चर जिसे तमाम ही लोग कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर मौजूद था और मुनज़्ज़म था लेकिन एमक्यूएम ने कभी कबूल नहीं किया, वो अस्करी विंग था, जिसे बताया जाता है कि बराह रास्त बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जाता था। और जो सियासी विंग था और जो खिदमत खल्क फाउंडेशन का फलाही विंग था, इसका किसी तौर पर भी कोई कंट्रोल, कोई ज़ोर अस्करी विंग पर नहीं हुआ करता था। और एमक्यूएम की जो पाकिस्तान में क़यादत होती थी उन्हें मालूम भी नहीं होता था कि अस्करी विंग क्या कर रहा है, कहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं। एमक्यूएम ने कभी ऑन नहीं किया, लेकिन एमक्यूएम कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या एमक्यूएम के ख़िलाफ़ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रियासत है, वो हमेशा से कहती रही है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह रहा। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल जब अलग हुए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ ऐसी बताईं। और ऑफ द रिकॉर्ड अब एमक्यूएम के बहुत सारे रहनुमा इस बात को तस्लीम करते हैं कि माजी के अंदर एमक्यूएम ने बहुत सारी गलतियां की और उनमें से एक बड़ी गलती अस्करी विंग का, और जो शहर में एक छाप जिसकी वजह से एमक्यूएम पर लगी, उसकी वजह से पूरे मुल्क में एमक्यूएम का एक जो इमेज बना, वो तासुर बना, वो इंतहाई नेगेटिव था। अब आते हैं कि अब जो हाल के अंदर और जो फ्यूचर में एमक्यूएम का अगर रिवाइवल होना है, और मैं आपके इल्म में होगा कि मैं कंटिन्यूसली एमक्यूएम के जो मामलात हैं उसके ऊपर व्लॉग्स कर रहा हूँ, और आपके इल्म में भी होगा कि मैं 3 महीने और 4 महीने पहले से जो कह रहा था, एग्जैक्टली वैसे ही मौसम सरमा के अंदर वैसे ही आपने देखा कि कराची की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हुई। मौसम सर्दियों में इंतहाई पीक पर गर्म पहुंचा और आपने देखा फिर एमक्यूएम की वो तमाम तर सरगर्मियाँ शुरू हुई, जिसका मैं बहुत पहले कह चुका था अपने व्लॉग्स में। 3 माह पहले ये बात कह चुका था, 4 माह पहले, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर आना शुरू हो रही हैं। ज़ाहिर है कि अच्छा, इसमें एक और मैं बयान कर दूं कि बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि मैं एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम लंदन या सैयद मुस्तफ़ा कमाल या आफाक अहमद की एमक्यूएम में से किसी को सपोर्ट कर रहा हूं और किसी की मुखालफत कर रहा हूं। देखिए, बुनियादी काम मेरा
मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वक्त से पहले आती है, जो आप तक बहुत बाद में पहुंचती है, उस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब अगर वो MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, MQM हकीकी यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ होती है, सैयद मुस्तफ़ा की कमाल की पार्टी PSP के ख़िलाफ़ होती है, या जो MQM लंदन है उनके ख़िलाफ़ होती है, तो मेरी कोई नीयत इस तरह की नहीं होती कि मैं आपको कोई नेगेटिव किसी के ख़िलाफ़ आपको कोई इस किस्म की बात कर रहा होता हूँ, या मेरी मर्ज़ी होती है। मैं बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, और बतौर जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी है जो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ मेरे पास है और वक्त से पहले मेरे पास आई है, मुझे उसको पास ऑन करना है पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने। लेकिन अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन हैं तो डेफिनेटली आप कभी आपके ख़िलाफ़ कोई ख़बर होगी और कभी दूसरों के ख़िलाफ़ होगी। आपके ख़िलाफ़ होगी तो आप मुझसे नाराज़ होते हैं और कमेंट करते हैं, और जब दूसरों के ख़िलाफ़ होती है तो वो नाराज़ होते हैं और कमेंट करते हैं और आप शाबाश दे रहे होते हैं। तो खैर बहरहाल मेरी ज़िम्मेदारी तो ये है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो आप तक पहुँचा दूँ। अच्छा जी, अब आते हैं कि अगर MQM का रिवाइवल तय हो चुका है तो MQM में अब कौन से तंजीमी स्ट्रक्चर मुस्तकिल बुनियादों पे काम करेंगे और कौन से तंजीमी स्ट्रक्चर मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। पहली चीज़ तो MQM पाकिस्तान की जानिब से ये गारंटी ली गई है कि वो अस्करी विंग जो MQM के मौजूदा क़यादत ये समझती है और ये कहती है ऑफ द रिकॉर्ड कि वो बैरून मुल्क से ऑपरेट होता था और हमारा कोई अख्तियार नहीं था, तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल तय हो गया है कि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, किसी भी किस्म की परमिशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, MQM के बारे में जो मनफी एक पहलू और बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातचीत होती है वो कुर्बानी की खाले छीनना और जो फ़ितरे की पर्चियों के मामलात हुआ करते थे। इस सिलसिले में भी यही है कि जो फ़ंड रेजिंग का जो सेटअप, ये वाला सेटअप था, इसकी भी MQM को फ़िलहाल किसी भी सूरत में परमिशन नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता MQM के पास 2 से 3 ऑप्शंस के तौर पर MQM को खुला स्पेस देने का फ़ैसला कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ है या फ़ैसला किया जा रहा है। वो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और नौजवान, ख़ासकर वो जो मिडिल क्लास है, उन्हें तालीम की जानिब लगाकर MQM का वो दौर, MQM का वो पस मंज़र जो माजी में कभी हुआ करता था जब MQM बन रही थी या जब MQM बन गई थी, उस वक्त MQM की क़यादत में पढ़े लिखे लोग थे, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, और जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, पढ़ी लिखी क्लास आया करती थी। तो MQM ने ये टारगेट रखा है कि उस क्लास को दोबारा से MQM ने अप्रोच करना है, अपनी पार्टी का हिस्सा बनाना है, और जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको वही मकाम दिलवाने की कोशिश करना है जो कभी माजी में उनका खासा हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती से अब MQM के बहुत सारे रहनुमा ये कहते हैं कि जो ख़ासकर इंतहाई लोअर मिडिल क्लास से जो लोग आए, और ख़ासकर जो आपने टारगेट किलिंग और इस तरह के मामला देखे, उसकी वजह से जो तंजीम के ऊपर जो छाप लगी है, अब MQM जो नई बन रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको ग्राउंड दिया जा रहा है, उसके बारे में इस बात को यकीनी बनाने की गारंटी ली गई हैं कि अब वो माजी की MQM नहीं होगी, वो सियासत करेंगे और नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ राग़िब और अहम तरीन जो शोबे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, उनमें उनको लाएंगे, और वो फिर जब ऊपर आएंगे तो पॉलिटिक्स जो कराची की होगी या उर्दू बोलने वालों की होगी, तो वो मुकम्मल तौर पर पढ़े लिखे और उर्दू बोलने वालों की एक नुमाइंदगी होगी। क्योंकि बदकिस्मती से जो माजी के अंदर जो तंजीमी स्ट्रक्चर रहा, उसकी वजह से जो पढ़ा लिखा क्रीम लड़का था कराची का, वो बैरून मुल्क सेटल हो गया, और जो कराची के अंदर कम पढ़े लिखे थे या तालीम याफ्ता नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे मामला संभाले। उसी की वजह से करप्शन भी हुई, उसी की वजह से तंजीम के और बहुत सारे मामला ख़राब हुए, और अब तो MQM के तमाम ही लीडरान इस बात पर ऑफ द रिकॉर्ड मुत्तफ़िक भी होते हैं। इसीलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने APMSO और जो तंजीम नौ के सिलसिले में नौजवानों को जमा किया, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब तो ये तमाम तर ताज़ा तरीन जो मेरे पास इत्तला थी तो वो ये है। अब एक और बहुत ही अहम चीज़ वो है कि अगर MQM का तंजीमी स्ट्रक्चर बहाल होता है तो तंजीम का जो तंजीमी कमेटी है उसे कौन हेड करेगा। हमाद सिद्दीकी माजी में एक बड़ा नाम था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर पुरस्कार गायब हैं, और अनीस कायम खानी एक बहुत बड़ा नाम था,
वो अब पीएसपी के अंदर हैं। तो अब तंजीम कौन चलाएगा, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और उससे बड़ा सवालिया निशान ये कि ज़ाहिर है कि सरपरस्ती तो बानी एमक्यूएम की थी, और अब बानी एमक्यूएम माइनस हो चुके हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसको तस्लीम भी कर लिया है। तो अब उनकी जगह कौन ऐसा लीडर उनको बनाने की कोशिश होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बन जाएगा, किसको कोशिश होगी कि वो बानी एमक्यूएम का मुतबादिल हो। तो ये अहम तरीन सवाल है कि तंजीमी कमेटी का इंचार्ज कौन होगा और बानी एमक्यूएम का मुतबादिल अगर बनाने की कोशिश होती है तो वो कौन सी शख्सियत होगी। इस अहम तरीन मौजू के ऊपर अगले व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मालूमात मिली हो और आपको पसंद आया हो व्लॉग तो इसको लाइक कीजिएगा, मालूमात के लिए शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।